Okay, so in last lecture we completed question number 13 and 14, and which were kind of easy questions. Now in this lecture we are going to solve question number 12 and 15, which is not that difficult, but it is important to understand it very carefully. Okay, so question number 12, let's start. Now in question number 12 they have said the events A1 and A2 of a random experiment are as follows. Find the sets showing the union and intersection of events A1 एंड A2. मतलब बेसिकली हमको दो चीज़ फाइंड करनी है. वन इज़ यूनियन एंड अदर इज़ इंटरसेक्शन. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय यूनियन? यूनियन का मतलब होता है मर्जर ऑफ A1 एंड A2, एंड इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन बिटवीन A1 एंड A2. और टू बी ऑनेस्ट यूनियन और इंटरसेक्शन ईजी है फाइंड करना, बट A1 क्या है और A2 क्या है ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट. A1 का यहाँ पे कुछ मॉड्यूलस फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन दिया है, दैट इज़ x मॉड्यूलस 0 लेस देन x लेस देन 5. राइट नाउ अगर इसको समझना है तो क्या समझ सकते हैं कि A1 की जो वैल्यूज़ है वो 0 और 5 के बीच में है. मतलब हमारे पास दो चीज़ें हैं. वन इज़ स्टार्टिंग पॉइंट एंड अदर इज़ एंडिंग पॉइंट. नाउ अगर देखें यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट इज़ गिवन 0 एंड एंडिंग पॉइंट इज़ 5. स्टार्टिंग पॉइंट 0 और 5 के जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पे बीच में आएगी. तो 0 और 5 के बीच में कौन सी वैल्यूज़ होती है? सो वी कैन से 1 2 3 4, बट देर आर अ लॉट ऑफ वैल्यूज़ बिटवीन 0 एंड 5 अदर देन 1 2 3 4. मतलब क्या, 0 और 5 के बीच में 1 2 3 4 तो है ही है, बट इट कैन ऑल्सो बी 1.1 2.3 3.99 4.28, ऐसा कुछ भी हो सकता है, राइट? सो इन शॉर्ट देर आर इनफाइनाइट वैल्यूज़ बिटवीन 0 एंड 5, जिसमें 1 2 3 4 के अलावा और बहुत सारी वैल्यूज़ है. सो हम इसका डिनोटेशन नहीं कर सकते, मतलब हम इसको वैल्यूज़ में कन्वर्ट नहीं कर सकते. हमको सिर्फ समझना पड़ेगा कि ओके A1 की वैल्यूज़ 0 और 5 के बीच में है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ क्या 0 और 5 को इंक्लूड करना है कि नहीं करना है. तो यहाँ पे क्वेश्चन में साइन देखेंगे कि 0 के आगे हमको लिखा है लेस देन की साइन, मतलब जो वैल्यूज़ है वो 0 तक है, 0 उसमें इंक्लूड हुआ नहीं है. मतलब इट कैन बी 0.1 0.2, लेकिन 0 नहीं है बिकॉज यहाँ पे लेस देन इक्वल टू की साइन नहीं है. ओके तो यहाँ पे हम इन शॉर्ट 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो यहाँ पे नीचे क्रॉस कर देंगे. एंड इन सेम वे 5 के आगे भी लेस देन की साइन है, लेस देन इक्वल टू की साइन नहीं है, तो हम 5 के नीचे भी क्रॉस कर देंगे. मतलब हमारा कंक्लूजन क्या हुआ समझने के लिए कि A1 की वैल्यूज़ 0 से 5 के बीच में है, जहाँ पे 0 और 5 को इंक्लूड नहीं किया है. ओके और इसके बाद A2 की वैल्यूज़ के बारे में भी कुछ बात करी है. और A2 की वैल्यूज़ के बारे में क्या बात करी है? दैट इज़ x मॉड्यूलस -1 लेस देन x लेस देन 3. x is an integer. I hope you know what do you mean by integer, but if you don't, एक बार समझ लो क्या होता है. इंटीजर का मतलब होता है जहाँ पे लेट्स से -3 -2 -1 0 1 2 3 इन्फिनिटी, राइट? ये जो वैल्यूज़ है इसको हम इंटीजर्स बोल सकते हैं. इंटीजर्स किसको नहीं बोल सकते हैं? इंटीजर 1/2 3/5 0.3 -2/5, जहाँ पे फ्रैक्शन या तो फिर डेसिमल ऐसा कुछ भी नंबर यूज़ हो रहा है उसको इंटीजर्स नहीं बोलते हैं. इंटीजर्स मतलब जहाँ पे नॉर्मल जो माइनस की वैल्यूज़ है, प्लस की वैल्यूज़ है, ज़ीरो है, वो आ सकती है विदाउट एनी फ्रैक्शन, विदाउट एनी डेसिमल. यहाँ पे क्या बोला है कि x की जो वैल्यू है उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दिया हुआ है. तो स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट इज़ गिवन. सो विच इज़ अवर स्टार्टिंग पॉइंट? तो वी कैन से यहाँ पे -1 कुछ लिखा है, तो -1 अपना स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा, और एंडिंग पॉइंट इज़ 3, सो एंडिंग पॉइंट इज़ बन गया 3.
सो हमारी जो वैल्यूज़ है वो 1 से 3 के बीच में है। अगर -1 से 3 के बीच में देखें तो -1 और 3 के बीच में कौन सी वैल्यूज़ होती है? सो -1 और 3 के बीच में होता है -1, 0, 1, 2 एंड 3। बट क्या -1 और 3 को इंक्लूड करना है कि नहीं करना है? सो यहाँ पे -1 के आगे लेस देन की साइन है तो -1 को इंक्लूड नहीं करेंगे, और 3 के आगे भी लेस देन की साइन है तो यहाँ पे 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो A2 का कंक्लूजन क्या बना? 0, 1, 2। अनलाइक A1 यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमको बोला है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में डेसिमल वाला, फ्रैक्शन वाला कुछ नहीं होगा। यहाँ पे ऐसा कुछ भी बोला नहीं था, इंटीजर, नेचुरल नंबर, इसलिए हमने ऐसा मान लिया कि यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यूज़ है। लेकिन यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यूज़ नहीं है, यहाँ पे स्पेसिफिक 0, 1, 2 ये 3 वैल्यूज़ ही है। तो अभी तक हमने जो भी समझा ना, ये A1 और A2 के बारे में समझा। अभी हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या करना है? यूनियन और इंटरसेक्शन, विच इज़ वेरी इजी। और उससे भी इजी इंटरसेक्शन है, तो सबसे पहले इंटरसेक्शन सॉल्व करते हैं। नाउ इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? A1 इंटरसेक्शन A2। इंटरसेक्शन का मतलब होता है वी नीड टू फाइंड कॉमन बिटवीन A1 एंड A2। तो कॉमन तो एकदम इजीली मिल जाएगा। देखो यहाँ पे A2 में 0, 1, 2 है। हमको चेक करना है कि क्या A1 में भी 0, 1, 2 में से कोई है। जो भी है वो अपना इंटरसेक्शन है। तो लेट्स चेक। यहाँ पे इन्फिनिटी वैल्यूज़ में 2 तो आएगा ही आएगा, तो यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 तो आने ही वाला है। सो 2 इज़ वन ऑफ आवर इंटरसेक्शन। फिर 1 जो है यहाँ पे इन्फिनिटी वैल्यूज़ में भी 1 तो आने वाला है और यहाँ पे भी 1 तो है, तो 1 इज़ ऑल्सो आवर इंटरसेक्शन पॉइंट। लेकिन ये जो 0 है, यहाँ पे 0 को इंक्लूड नहीं किया है, तो 0 हमारा कॉमन नहीं बनेगा। तो हमारे कॉमन सिर्फ 2 नंबर है, 1 एंड 2। सॉरी, इंटरसेक्शन इज़ डन सो फार। अभी दूसरा क्या ढूंढना है? कॉमन तो ढूंढ लिया, सॉरी, दूसरा ढूंढना है यूनियन। तो A1 यूनियन A2 अगर फाइंड करना है तो वी नीड टू मर्ज 2 इवेंट्स। नाउ टू मर्ज 2 इवेंट्स तुमको 2 चीज़ फाइंड करनी पड़ेगी। वन इज़ स्टार्टिंग पॉइंट विच वी कैन से मिनिमम वैल्यू, एंड अदर इज़ एंडिंग पॉइंट विच इज़ अवर मैक्सिमम वैल्यू पूरे सम में। तो पूरे सम में अगर हम देखें तो A1 का स्टार्टिंग पॉइंट 0 है और A2 का भी स्टार्टिंग पॉइंट 0 ही है। अगर तुम देखने जाओ, ये तो हमारी नंबर लाइन थी, लेकिन हमारा कंक्लूजन तो यही बना 0, 1, 2। यहाँ पे हम कंक्लूजन नहीं बना पाए बिकॉज इनफाइनाइट वैल्यूज़ है, लेकिन यहाँ पे तो हमारा कंक्लूजन बना। तो अगर हम दोनों में देखें तो दोनों में 0 अपना मिनिमम वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे 0 इंक्लूड नहीं हो रहा है, लेकिन A2 में तो 0 इंक्लूड हो रहा है। तो यहाँ पे हम कॉमन नहीं ढूंढ रहे, वी आर फाइंडिंग अ मिनिमम वैल्यू। दोनों में से कहीं पे भी इंक्लूड हो रहा है, मतलब यूनियन में आएगा। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट 0 बन गया और 0 को यहाँ पे कंसिडर करेंगे बिकॉज A2 में तो 0 काउंट हो रहा है, राइट। मैक्सिमम वैल्यू अगर देखें तो A2 का मैक्सिमम वैल्यू 2 है विच इज़ इंक्लूडेड, और A1 का मैक्सिमम वैल्यू 5 है विच इज़ नॉट इंक्लूडेड। बट वी कैन से कि ये 2 तो वैल्यू है ही, बट अगर हम A1 को लेके चले तो भले अपना 5 इंक्लूड नहीं हुआ है, बट हमारी वैल्यू 4.99999 तक तो जा सकती है। यहाँ पे ज़रा समझो, मर्ज करना है मतलब जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है वो सारे के सारे लिखने पड़ेंगे। वी कैन नॉट राइट 4.9999 बिकॉज वी डोंट नो हाउ मेनी नाइन्स आर देयर। तो हम लोग यहाँ पे क्या ट्रिक यूज़ करेंगे? हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि स्टार्टिंग पॉइंट 0 तो पता चल गया, एंडिंग पॉइंट 5 है बट वो इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो हम भी यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। हम यहाँ पे सिर्फ दिखा देंगे कि हमारी वैल्यूज़ 5 तक जा रही है, लेकिन 5 को इंक्लूड नहीं करा है। तो कंक्लूजन क्या बना? A1 यूनियन A2 इज इक्वल टू एक्स मॉड्यूलस 0 लेस देन इक्वल टू एक्स। यहाँ पे इक्वल टू की साइन इसीलिए करी बिकॉज 0 को इंक्लूड हुआ है यूनियन में। लेस देन इक्वल टू एक्स एंड लेस देन 5 कर देंगे, जिससे ये हो जाएगा कि 5 को तो नहीं लिया, लेकिन 5 तक जितनी भी वैल्यूज़ थी वो सारी की सारी हमने इंक्लूड कर दी है यूनियन में। ओके, सो हमारा कंक्लूजन हो गया एंड दिस इज़ अवर फाइनल आंसर। हम इसको नंबर्स में नहीं लिख सकते बिकॉज वैल्यूज़ आर इनफाइनाइट। ऑलराइट, सो सम इज़ ओवर। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन योर कमेंट सेक्शन।
लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 15. 13 14 तो हमने लास्ट लेक्चर में कर दिया था, राइट. एंड ये वाले लेक्चर में हमने लाइक्स शेयर एंड सब्सक्राइब गलती से ओपन हो गया, लेकिन प्लीज़ एनीवे. सो ये जो 15 वाला क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 15, लेट्स सॉल्व इट. The sample space U of a random experiment and its event A are defined as follows. Find complementary event A dash. Now complementary event जो है वो तुमको अच्छे से समझना पड़ेगा क्या होता है. complementary event का मतलब in simple terms अगर मैं ऐसा बोलूँ U is equal to 1 2 3 4 5 6. इवेंट A जो है वो है 1 2 3. तो इसका ए डैश जो होगा, ए डैश का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, तो इसका जो ए डैश होगा वो अपना बन जाएगा 4 5 6. हमारे सैम्पल स्पेस जो है उसमें से अगर ये 1 2 3 जो है वो अगर इवेंट ए है तो बाकी के जो बचे वो अपना बन जाएगा ए डैश. एंड दिस इज़ नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए, कि जहाँ जो चीज़ ए लेके नहीं आया वो ए डैश लेके आ जाएगा. अगर और सिंपल वे में समझना है, सो अगर टॉसिंग अ कॉइन एंड गेटिंग हेड्स, इज़ डिनोटेड बाय इवेंट ए. मतलब एक कॉइन को अगर तुमने टॉस किया है जहाँ पे 50-50% दोनों के चांस हैं होने के, तो अगर हेड्स आने के चांसेस 50% है तो टेल्स के भी 50% है. तो अगर हेड्स तुम्हारा इवेंट ए है तो टेल्स अपना बन जाएगा ए डैश. ऑलराइट, नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहे हैं यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 15 सेज U इज इक्वल टू x मॉड्यूलस 0 लेस देन x लेस देन 1. इवेंट A इज इक्वल टू x मॉड्यूलस हाफ लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1. U का मतलब होता है सैम्पल स्पेस, एंड ये इवेंट जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ सैम्पल स्पेस ओनली. मतलब A जो है वो U का पार्ट एक स्मॉल पोर्शन ही होगा. अगर समझना है तो उसका मतलब क्या, लेट्स से U को नंबर लाइन में लिखते हैं. लेट्स मेक अ नंबर लाइन. अभी जब भी प्रोबेबिलिटी की नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, सो देयर विल बी टू थिंग्स. वन विल बी स्टार्टिंग पॉइंट and other will be ending point. ये वाले सम में स्टार्टिंग पॉइंट क्या है U का, तो U का स्टार्टिंग पॉइंट है 0 और U का एंडिंग पॉइंट है 1. तो ये जो पूरा U जो है 0 से लेके 1, उसी के बीच में कहीं ना कहीं A आ रहा होगा. मतलब क्या, देखो A का स्टार्टिंग पॉइंट हाफ है, अभी 0 और 1 के बीच में हाफ तो यहाँ बीच में ही होता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1/2. मतलब ये इवेंट A का ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इवेंट A का ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और इवेंट A का एंडिंग पॉइंट भी 1 है, तो ये अपना बन जाएगा एंडिंग पॉइंट ऑफ इवेंट A. मतलब ये जो पोर्शन है वो अपना इवेंट A है. ओके, यहाँ तक क्वेश्चन समझा. U जो है वो 0 से लेके 1 है, इवेंट A जो है वो हाफ से लेके 1 है. हमको ढूंढना है A डैश. एकदम सिंपल है. वो हेड्स और टेल्स वाला कहाँ गया, एक बार देख लेते हैं. हाँ, ये रहा हेड्स एंड टेल्स. ओके, अगर ये टेल्स है इवेंट A, लेट्स अज्यूम ये इवेंट A है. ओके, तो हेड्स जो है वो बन जाएगा A डैश, वाइस वर्सा. अगर इवेंट A हाफ से लेके 1 है तो इवेंट A डैश जो है वो वी कैन से दैट वो 0 से लेके जितना भी पोर्शन ये हाफ तक है वो अपना बन जाएगा इवेंट A डैश.
बट क्या ज़ीरो और हाफ को इंक्लूड करने का कि नहीं करने का, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सैम्पल स्पेस खुद ने ज़ीरो को इंक्लूड नहीं किया है, तो यहाँ पे ज़ीरो के नीचे कर देंगे क्रॉस। और अगर हम ध्यान से देखें तो इवेंट एक के बाजू में लिखा था हाफ लेस देन इक्वल टू, मतलब ये जो हाफ है वो इवेंट ए लेके चला गया, तो ए डैश को जो भी वैल्यू मिलेगी वो ज़ीरो और हाफ के बीच में होगी, लेकिन हाफ से वो कम होगी, इक्वल टू नहीं होगी, बिकॉज इक्वल टू तो इवेंट ए लेके चला गया। तो ए डैश को जो मिलेगा वो हाफ से कम मिलेगा, मतलब अपना इसका स्टार्टिंग पॉइंट ज़ीरो है और इसका एंडिंग पॉइंट हाफ है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट भी इंक्लूड नहीं होगा और एंडिंग पॉइंट भी इंक्लूड नहीं होगा। तो हमारा कंक्लूजन क्या बनेगा, x मॉड्यूलस ज़ीरो लेस देन x लेस देन 1/2, बिकॉज 1/2 के सामने इक्वल टू लिखते तो वो गलत हो जाता, बिकॉज इवेंट ए का स्टार्टिंग पॉइंट हाफ निकल गया है, तो हमारा ए डैश का वैल्यूज़ हाफ से कम होगा। एंड स्टार्टिंग पॉइंट में ज़ीरो को इंक्लूड क्यों नहीं किया, बिकॉज क्वेश्चन में ही नहीं किया है, तो हम आंसर में भी नहीं कर सकते। ओके, सम इज़ ओवर, इतना ही था समझना। अगर तुम एग्ज़ाम में कंक्लूजन लिखना तुमको आ गया है अपने आप, यू डोंट नीड टू डू दिस वर्किंग ऑल्सो, तुम डायरेक्ट कंक्लूजन पे जा सकते हो इफ़ यू वांट। बट ये वर्किंग के बिना आई डोंट थिंक इट इज़ पॉसिबल कि तुम डायरेक्ट सॉल्यूशन सॉल्व कर सको। I hope you get this answer, and if you have any doubts, do let me know. Okay, and with this sum our 1.1 is completed. थोड़े sums है जो I think that which are easy, तो if like this 9, 10, 11 जो question I think it is very easy. If you have any doubts in that question, you can ask me. I will make a video lecture about it also, no worries. In next lecture we will be solving mathematical definition of probability and some theories we will be looking for it. Okay, bye everyone, take care.